हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 21 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। तू भी वही कर जो घड़ी करती है, चलते रहे आज नहीं तो कल, सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड फ्री वैक्सीनेशन फॉर लंपी स्किन डिजीज। किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ओडिशा गवर्नमेंट ने की है। राज्य में गांठदार त्वचा रोग की जांच के लिए ओडिशा सरकार ने रोग के खिलाफ टीकाकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क माफ कर दिया है। और मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य के पशुपालक अपने मवेशियों को गांठदार त्वचा रोग के खिलाफ मुफ्त में टीका लगवाएंगे। गांठ त्वचा रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में टीके की 27 लाख खुराकें जो है ये पहुंच चुकी है। राज्य में 93,000 मवेशियों का टीकाकरण किया गया है और प्रभावित मवेशियों को पशु चिकित्सा कर्मचारियों के द्वारा इलाज के बाद में बरामद किया जा रहा है। चूंकि मवेशी आमतौर पर इस बीमारी से नहीं मरते हैं, इसीलिए मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास विभाग के द्वारा पशुपालकों को सलाह दी जा रही है कि वे बिना किसी अफवाह को सुने या घबराए अपने मवेशियों की देखभाल करें। ओडिशा की हम बात करें, इंडिया फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो सेंटर है ये भुवनेश्वर के अंदर बना है। ओडिशा चीफ मिनिस्टर अनवेज द लोगो ऑफ 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो लोगो है इसका अनावरण यहाँ पे किया गया है। पाखल दिवस जो है ओडिशा के अंदर मनाया जाता है 20 मार्च को। ओडिशा रैंक्स फर्स्ट इन मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो है ये फर्स्ट रैंक मिली है। ओडिशा's longest bridge टी सेतु इनोग्रेटेड इन कटक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज साइंड द सेम सेक्स मैरिज लॉ। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। ये कानून प्रेम की रक्षा करता है, वह सभी रूपों में नफरत के खिलाफ एक प्रहार करता है। ये कानून समान सेक्स और अंतरजातीय विवाहों के लिए वैधानिक प्राधिकरण स्थापित करता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 8 दिसंबर को 258 169 एक मत से कानून पारित किया है और नया कानून आधिकारिक तौर पर 1996 के विवाह अधिनियम को रद्द कर देता है, जिसने विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच में जो है परिभाषित किया था। 2015 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में देश भर में समान सेक्स यूनियनों को वैध कर दिया। यदि अदालत 2015 के अपने फैसले को पलट देती है तो राज्यों को समलैंगिक जोड़ों को विवाह लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उन्हें देश में कई और आयोजित विवाह को मान्यता देने की आवश्यकता होगी। समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के दो लोगों का विवाह है और 2022 तक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि सहित 33 देशों में समलैंगिक जोड़ों के बीच में विवाह कानूनी रूप से जो है ये मान्यता प्राप्त है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल मिशन टू सर्वे द वाटर ऑन द अर्थ इटसेल्फ। किसने पृथ्वी पर ही पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है नासा के द्वारा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी की झीलों, नदियों और जलाशयों और समुद्र के पानी का परीक्षण करने के लिए एक उपग्रह को लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से
स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है। नासा के प्रशासक बिल नैल्सन ने कहा कि गर्म समुद्र, प्रतिकूल मौसम, जंगल की आग आदि चुनौतियों का मानवता सामना कर रही है। उपग्रह को नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी ड्यूस स्पेटियालेस के द्वारा बनाया गया है। अंतरिक्ष यान में कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूके स्पेस एजेंसी का भी योगदान है। उपग्रह पृथ्वी की सतह के 90% से अधिक ताजे जल निकायों और समुद्र में पानी की मात्रा को मापेगा। टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेस की हम बात करें। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉर वेयर। तो ये जो है ये फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका से इसे लॉन्च किया गया है। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च डेवेंसी 2029 मिशन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्श एनवायरमेंट ऑफ वीनस। तो ये जो है ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड वीनस मिशन 2024 टू ऑर्बिट वीनस विल। तो ये जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड द लेटेस्ट जनरेशन सैटेलाइट नेक्स्ट जनरेशन GOES-T टू मॉनिटर डेंजरस वेदर। तो ये जो है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच स्पेस एजेंसी डीएक्टिवेट्स इनसैट 4B सैटेलाइट। तो ये जो है इसरो है। 4 नंबर क्वेश्चन है बाय डिफीटिंग विच टीम इंडिया हैज वॉन द टाइटल ऑफ द थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022। किस टीम को हराकर भारत ने तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो टाइटल है ये जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत ने जो है ये बांग्लादेश को हराया है। तीसरे नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था, वहीं बांग्लादेश श्रीलंका को हराकर फाइनल में पहुंचा था। 6 देशों के बीच 5 दिसंबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। वीज़ा न मिलने के चलते इस बार पाकिस्तान टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सका था। 2012 में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और उस समय भी भारत के खिलाफ ये जो खिताब है ये जीत लिया था भारत ने। फिर 2017 में हुए दूसरे टूर्नामेंट में भी बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना और अब 2022 में भी भारत ने टूर्नामेंट को जीतकर अपनी हैट्रिक पूरी कर ली है। टॉप क्रिकेट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करें तो विराट कोहली हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं T20 के अंदर। अयान खान जो है ये यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन द T20 वर्ल्ड कप ये बन गए हैं। इंडिया हैज वॉन द 2022 वुमेन्स एशिया कप T20 टाइटल इन्होंने जीत लिया है भारत के द्वारा। रोहित शर्मा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले 400 T20 मैचेस। Virat Kohli has become the first cricketer to have 50 million followers on Twitter. 5 number question है लोक सभा approved the bill to add Hati community to the ST list of which state? लोक सभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को ST सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश के अंदर मिली है। लोकसभा ने एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST की श्रेणी में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। निचले सदन में संविधान अनुसूचित जनजातियां जो आदेश है इसका तीसरा संशोधन विधेयक 2012 जो 22 है इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश के उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लाया गया है जो वर्षों से सुदूर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में रहते आए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के 2006 के एक अधिनियम के कारण बिहार के लोहार जाति के लोगों को जनजाति की सुविधा से उपेक्षित होना पड़ा और इस कदम के कारण लोग मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बिहार के लोहार समुदाय को जनजाति की सुविधा मिलनी चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है
विच एम्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज टोबैको फ्री जोन, किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र जो है ये घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये एम्स जो दिल्ली है इसको घोषित किया गया है। राजधानी नई दिल्ली स्थित जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को तंबाकू मुक्त क्षेत्र जो है ये घोषित किया गया है। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास के द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से इस विषय में जानकारी दी गई है। अस्पताल परिसर में धूम्रपान करते या तंबाकू चबाते पाए जाने वाले चिकित्सकों, स्थायी या संविदा कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा एम्स के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू थूकना रोगियों, परिचारकों और आगंतुकों के लिए दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने वाले व्यक्तियों पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने 2023 में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद व्यापार और वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विज्ञापन और विनिमय का निषेध अधिनियम को तंबाकू के उपयोग और प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया है। एम्स नई दिल्ली की स्थापना 1956 में हुई थी और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच टीम हैज वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022 टाइटल, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2022 का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये अर्जेंटीना ने जीत लिया है। अर्जेंटीना ने गत चैंपियन फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 का जो टाइटल है ये तीसरी बार जीत लिया है। फाइनल मैच लुसेल, कतर में लुसेल स्टेडियम में खेला गया है। अर्जेंटीना 36 साल के बाद में विश्व कप जीतने में सफल रहा है और उसने 1978 और 1986 के बाद अब तीसरी बार खिताब को अपने नाम कर लिया है। लियोनेल मेसी ने मैच में पहला गोल 23वें मिनट में पेनल्टी पर किया और वह एक विश्व कप के सभी नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। मेसी ने फीफा विश्व कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल का पुरस्कार जीता, जबकि एमबीपे ने शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी होने के लिए गोल्डन बूट का पुरस्कार जीता और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होने के लिए गोल्डन ग्लव का जो पुरस्कार है ये जीता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2022, किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है सरगम कौशल ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है ये जीत लिया है, जो 63 देशों की प्रतियोगियों के बीच में विजेता बनी है। ये खिताब 21 साल के बाद में भारत लौटा है। अमेरिका की मिसेस वर्ल्ड 2021 शाइलिन फोर्ड ने वेस्टगेट लॉस वेगास रिजॉर्ट एंड कसिनो में आयोजित एक कार्यक्रम में मुंबई की सरगम कौशल को ताज पहनाया और मिसेस पॉलिनेशिया को फर्स्ट रनर अप, उसके बाद में मिसेस कनाडा को सेकंड रनर अप जो है ये नामित किया गया है। मिसेस वर्ल्ड विवाहित महिलाओं की पहली सौंदर्य प्रतियोगिता है और पेजेंट की कल्पना 1984 में की गई थी और इसकी जड़ें मिसेस अमेरिका पेजेंट से जुड़ी है। शुरुआत में इस पेजेंट को मिसेस वुमन ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया था और इसे 1988 में मिसेस वर्ल्ड के रूप में जाने जाने लगा। इसमें सबसे अधिक विजेता अमेरिका के हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन लीडर लियो वराडकर हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, भारतीय मूल के लीडर लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं आयरलैंड के। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय मूल के लियो वराडकर को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह माइकल मार्टिन की जगह लेंगे, जिनकी पार्टी ने 2020 में लियो वराडकर की पार्टी के साथ में एक गठबंधन समझौते के तहत ये व्यवस्था की थी और माइकल मार्टिन अब उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बन गए हैं। इससे पहले आयरलैंड संसद के निचले सदन डेल ने
एक विशेष सत्र में प्रधानमंत्री के रूप में लियो वराडकर के नामांकन को मंजूरी देने के लिए मतदान किया था और इसकी पुष्टि बाद में आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस ने की थी। आयरलैंड की हम बात करें तो आयरलैंड जो है एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ में सीमा साझा करता है। आयरलैंड की संसद को ओई रेस्टास कहा जाता है। संसद के निचले सदन को जो है ये डेल और ऊपरी सदन को जो है ये सिनाद इरेनन सीनेट कहा जाता है। डेल का कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द गृह प्रवेश प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है अगरतला के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण योजना लाभार्थियों के लिए अगरतला में गृह प्रवेश कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा और मेघालय में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इन घरों में 2 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी और ये योजना 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के 2 घटक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। स्कीम ऑफ टॉप 5 स्टेट की हम बात करें तो जो रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, तो ये मेघालय के अंदर शुरू की गई है। इसके बाद में महिला निधि जो लोन स्कीम है टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, तो ये जो है राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुई है। फैमिली वेलफेयर कार्ड स्कीम टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुई है। अम्मा योजना और जो वात्सल्य योजना है फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए, तो ये सिक्किम के अंदर शुरू की गई है। चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रन, तो ये मध्य प्रदेश की योजना है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो ये भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये असम के द्वारा शुरू की गई है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एयर पीएनबी ने समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ में समझौता किया है? तो ये गोवा के साथ में हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है यह है तेलंगाना का। 5 नंबर क्वेश्चन है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया बनने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में जो है स्थान दिया है? तो ये नमामि गंगे को मिला है। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है स्पाइस जेट ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाएं भारत के किस राज्य में एक्सरसाइज काजिन 22 का आयोजन कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कर रही है मेघालय के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है और इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी जो मारक क्षमता है ये 5,000 से अधिक है, 5,000 से 5,500 किलोमीटर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए कृषि मंत्रालय ने किस विभाग के साथ में भागीदारी की है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में हुई है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। एंड डीडीबी एंड अमूल किस देश को दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे?
तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।